अपने बच्चे की मान्यत पाने के लिए नियमित जो है बरगद के वृक्ष बन थी, इसलिए अंदर अंदर आइए आपको ले चलते हैं सुजातागढ़। सुजातागढ़ जाने के लिए श्रीलंकाई मोनेस्ट्री और तिब्बतन मोनेस्ट्री के बगल से होते हुए आपको एक रास्ता जाएगा, जहाँ पर आपको ये कालचक्र मैदान और कालचक्र मैदान के अंदर आप देखेंगे तो एक भारी बड़ा सा मैदान है, जिसमें बहुत बिच्छू का नवंबर दिसंबर महीने के दिनों में यहाँ भव्य आयोजन होता है। उस आयोजन में सम्मिलित होते हैं तो कई दिनों तक चलता रहता है। देखिए स्टेज बना हुआ है और सामने मैदान है। कालचक्र मैदान से तकरीबन 20 कदम पर आपको राइट हैंड साइड का एक टर्निंग मिलेगा, जहाँ एक मस्जिद और मस्जिद से होते हुए जाएंगे चौकी मिलेगी, और उस पुलिस चौकी के सामने ये वैन खड़ी है जो पता नहीं किस जमाने की है, इंडियन व्हीकल नहीं है, कहीं बाहर की है। पुलिस चौकी से सीधे जाएंगे तो एक तिराहा मिलेगा, तिराहा के बगल में आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये थाना मिलेगा। थाने के आगे आप सीधे चलते चले जाइए। ये देखिए सारी दुकानें यहाँ फुटपाथ पे लगी हुई हैं, यहाँ आप जरूरत की चीज़ ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। महाबोधि मंदिर की तरफ से आते हुए आप सुजातागढ़ की ओर चल रहे हैं। चलते चलते कुछ ही देर पर आपको पर्यटक थाना बोधगया मिलेगा। ये देखिए थाने का दृश्य, काफी शानदार थाना बना हुआ है। थाने से आगे चलेंगे तो आपको ऐसा बाजार मिलेगा जो पुराना बाजार है, पुराना बोधगया का बाजार। यहाँ सारी दुकानें उपलब्ध हैं, कपड़े, जूते, खाने पीने की सामग्रियाँ, घरेलू सामान, लेडीज़ ब्यूटी आइटम्स, यहाँ सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। थोड़ी ही दूर पे एक मोनेस्ट्री है, ये मिलेगी जो पूरे गोल्डन कलर से कलर की गई है। आगे चल के जानते हैं ये कौन सी मोनेस्ट्री है। जो पूरे सुनहले कलर से, गोल्डन कलर से कलर की गई है। ये मोनेस्ट्री वैमवार की है, वर्मा की है, और कितनी सुंदर और कितनी बेहतरीन तरीके से इसकी नक्काशी की गई है जो देखने लायक है। ये मोनेस्ट्री बंद थी, अंदर जाना नहीं हो पाया, तो ये मोनेस्ट्री अभी बंद है, आने वाले समय में चालू हो जाएगी। अब यही मोनेस्ट्री से आप देखेंगे सीधे सामने सुजातागढ़ की ओर रास्ता गया हुआ है। हम इधर से आए हैं, जो रास्ता बोधि मंदिर की तरफ से होते हुए आता है, और हमें ये टर्निंग पॉइंट है, तिराहा है, और ये देखिए सामने वैमवार की मोनेस्ट्री है। इसी मोनेस्ट्री के ठीक सामने देखेंगे धर्मांतरण मंदिर, 3 किलोमीटर पर बोर्ड लगा हुआ है। अब इसी रास्ते पे हमें आगे जाना है। जैसे चलते चलते आप आएंगे आपको एक पुल मिलेगा जो निरंजना नदी पर बना हुआ है। फल्गु नदी है और एक तरफ निरंजना नदी, फल्गु नदी आकर के निरंजना नदी में बदल जाती है। गया से होते हुए फल्गु नदी आती है और यहाँ पर निरंजना नदी में बदल जाती है। तो आइए चलते हैं आगे, बने रहिए हमारे साथ। ये पुल का साइन बोर्ड लगा है आगे, इसे हम आपको देख करके बताएंगे ये कौन सा पुल है। ये देखिए निरंजना नदी का बिल्कुल जल स्वच्छ है, साफ है, बह रहा है। जो मैं देख रहा हूँ आर पार दिखाई पड़ रहा है, जो ज़्यादा गहरा नहीं है। इस पुल को निरंजना नदी पे चूंकि बना हुआ है
इसलिए इसको निरंजना पुल कहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे। ब्रिज को पार करने के बाद आपको एक तरफ महायान पैलेस मिलेगा, जो एक होटल है। इसमें बौद्ध भिक्षु व विदेशी पर्यटक रुकते हैं, देश विदेश से कहीं से भी आते हैं। उसके ही सामने से एक रास्ता जाता है जो गांव की तरफ निकल जाता है, लेकिन हमें चलना है वेलकम टू सुजाता कुंड। काफी देर इंतजार करने के बाद हमें एक लिफ्ट मिली, जो एक रिक्शा वाले, बैटरी रिक्शा वाले भाई साहब ने दी और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ जाना है। हमने कहा मुझे जाना है सुजाता कुंड, क्या आप हमें ले चलेंगे? तो उन्होंने हमारा सम्मान किया और हमें बैठा लिया। अब हम और हमारे रिक्शा वाले भाई साहब चल पड़े। और हम आपको बता दें कि एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपको ओरिजिनल ऑडियो नहीं सुना पा रहे हैं। हम आपको वॉइस ओवर करके यात्रा वृत्तांत आपको बता रहे हैं। आगे चलते जाइए, देखिए आपको ये फिर टर्निंग पॉइंट मिलेगा, लेकिन आपको इधर नहीं जाना है, आपको सीधे निकल जाना है, जो एक गांव से होते हुए जा रहा है। आइए चलते 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 रहिए हमारे साथ, बने रहिए। टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए हमें माफ़ कीजिए। आइए आपको दिखाते हैं सुजाता कुटी या सुजाता गढ़। ये पूरा सुजाता गढ़ है। गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुजाता यहाँ की महारानी थी और वो अपने बच्चे के प्राप्ति के लिए यहाँ एक बरगद का पेड़ हुआ करता था सामने, तो उस बरगद के पेड़ के नीचे बहुत से लोग वहाँ मन्नत मांगते थे। उस समय के हिसाब से उस समय कोई देवी देवता को उतना प्रमुखता रूप से नहीं मानता था। जो समझदार था वो जो पर्यावरण से संबंधित है, जैसे सूर्य है, हवा है, आग है, धरा है, पेड़ पौधे हैं, पर इन्हीं सब पे ज़्यादा विश्वास रखता था और इन्हीं सबको मानता था। जिसका आप सीधा सा उदाहरण दे सकते हैं छठ पूजा। छठ पूजा में क्या होता है? जल होता है, सूर्य होता है, पेड़ पौधे होते हैं, आग होती है और हवा होती है। इन्हीं सबको वो मानता था और इन्हीं सब की आराधना व पूजा किया करता था। नेचर को ही वो प्राथमिकता देता था। तो हुआ क्या कि सुजाता चूंकि यहाँ की महारानी थी और वो जो है अपने बच्चे की मन्नत मांगने के लिए नियमित जो है बरगद के वृक्ष पर वो जल चढ़ाने के लिए जाती थी। और वहीं बगल में बुद्ध भगवान वहाँ बैठ कर के ज्ञान की खोज के लिए वहाँ ध्यान लगा करके बैठा करते थे। कई बार सुजाता ने देखा कि ये महात्मा यहीं बैठे रहते हैं, न कहीं जाते हैं। पुरातत्व द्वारा लगाया गया वहाँ पर शिलापट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको ज़रूर पढ़ें। और इसी के बगल में एक और है शिलापट, ये भी दिखा देता हूँ आपको। आप इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लें। ये क्या है? सुजातागढ़ के बारे में इसमें कहानी थोड़ी सी लिखी गई है, परिचय लिखा गया है, जो इतिहास के साक्ष्यों में मिला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लें। ये साइड में मैं एक फोटो लगा दिया हूँ। जिस सज्जन की है कृपया वो इस नंबर पे संपर्क करें। इनका कुछ सामान हमारे पास रह गया है, जो बहुत ज़रूरी सामान है इनका। कृपया करके इन जो देख रहे हैं अगर, तो तुरंत ये हमें फ़ोन करके संपर्क करें। अगर फ़ोन नहीं लग पाता है तो हमें संदेश डाल दें, मैं खुद उनको संपर्क कर लूँगा। कुछ दिन बाद सुजाता को पुत्र की प्राप्ति हुई।
पुत्र की जो प्राप्ति हुई तो जो उसने मन्नत मांगी थी कि हम खीर का भोग लगाएंगे, बरगद में खीर का भोग लगा करके वितरित करेंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, तो वहाँ देखा कि बुद्ध का शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। ये देखिए, आपको ये दिखा रहे हैं, सुजाता स्तूप भी कहते हैं इसे। जो है इसे छुपा दिया गया था, मिट्टी के टीले से छुपा दिया गया था। पुरातत्व ने जब खोज की, 10 फीट में उसे खोज की कि यहाँ कुछ है, तो कुछ अवशेष यहाँ प्राप्त हुए, तो फिर पुरातत्व विभाग ने इसे पूरा खोद करके इसका जो है पूरे अवशेष बाहर निकाले। यहाँ के म्यूजियम में इनसे निकले हुए छोटे टुकड़े जो अवशेष, जिसमें मटकी, कटोरा, दिया, सब अवशेष म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो आइए इसको आपको दिखाते हैं पूरा, आप हमारे साथ बने रहिए। तो मैं ये कह रहा था, सुजाता को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसने खीर का भोग लगाया, और भोग लगा करके जब देखा बुद्ध का शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, तो सुजाता ने निवेदन किया, हे महात्मा, आप सत्य की खोज कर रहे हैं, ये मुझे पता चला। आप इस तरीके से अपने शरीर को कमजोर ना कर लीजिए कि आपका शरीर ही ना बचे और आप अपने मकसद तक कामयाब ना हो पाए। मतलब बीड़ा का तार इतना भी टाइट ना किया जाए कि बजाने पे टूट जाए, और इतना भी ढीला ना किया जाए कि बेसुरा हो जाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, कृपया कर हमारे इस भोग को स्वीकार करें। तो बुद्ध ने आंखें खोली और इतने कमजोर हो चुके थे कि वो बिल्कुल खाने में असमर्थ थे। तो उनको एक एक दाना चुंगाया गया, 15 दिनों तक लगातार उनको एक दाना चुनाया गया और शहद चम्मच से पिलाया गया, तब जाके उनके शरीर में कहीं ताकत आई। उसके बाद वहाँ से बुद्ध चले गए और जाके बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, और वहाँ उन्होंने ध्यान लगाया और वहाँ उनको सत्य की प्राप्ति हुई। ये देखिए, ये है सुजाता गढ़, यही है सुजाता कुटी, और यही है सुजाता स्तूप, जिसको छिपा दिया गया था पूरी तरीके से। मिट्टी से इसको पूरा ढक के टीला बना दिया गया था।